नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कौन अच्छा है बच्चों, अगर ये जानना है तो पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 2024 में हम लोग 100 केजी राइस का प्रोडक्शन किए और उसको 10 रुपए में बेचे। 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 रुपया। और 2025 में यानी कि करंट ईयर में हम लोग 100 केजी का ही प्रोडक्शन किए, बढ़ा घटा नहीं, प्रोडक्शन 100 केजी का ही है, लेकिन प्राइस बढ़ करके 20 रुपये हो गया। तो उस हिसाब से 100 इंटू 20 कितना हो गया, 2000। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई पिछला साल 2024 में हम लोग 1000 कमाए थे, इस साल 2000 रुपये कमाए हैं, तो हम लोग 1000 रुपये का तरक्की किए हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। और यहीं पर आपका एंट्री करता है कौन, आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, या फिर बोलिए नॉमिनल नेशनल इनकम चाहे रियल नेशनल इनकम। एक पढ़िएगा, दूसरा ऑटोमेटिक फ्री है, दोनों में सेम पॉइंट लिख सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक, तो देखिए अब है क्या, सो समझिए। जो आपका नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो आपका करंट प्राइस को कंसीडर करता है, करंट ईयर का प्राइस को कंसीडर करता है। यानी कि कितना यहाँ पर करंट ईयर 20 रुपया था 2025 में, और उसको कैलकुलेट करके वो 2000 का अमाउंट दिया और बोला कि भाई ये है जीडीपी का सही अमाउंट। अब यहीं पर आपका रियल जीडीपी आएगा और बोलेगा भाई रुक जाओ, तुम कैसे बोल सकता कि हम लोग तरक्की किए हैं? हम लोग तो पिछला साल भी 100 केजी का प्रोडक्शन किए थे 2024 में, 2025 में भी 100 केजी का ही प्रोडक्शन किए हैं। बस केवल जो प्राइस था वो 10 रुपये पहले था, वो 20 रुपया हो गया। वो तो इन्फ्लेशन हो गया ना, इसमें कुछ प्रोडक्शन कहाँ किए। तो इसलिए अगर सही हिसाब किताब निकालना है तो करंट प्राइस को ना लेकर के हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे, हम लोग कांस्टेंट प्राइस लेंगे या बेस प्राइस लेंगे। कुछ ना दिया रहा तो 100 लेते हैं उसको जनरली, ठीक है। तो बच्चों यही दोनों में मेन अंतर है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, वो आपका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई आया है, भले प्रोडक्शन सेम का सेम है, पिछला साल भी 100 था, 2025 में भी 100 है, तो केवल करंट ईयर का प्राइस को कंसीडर करके आपका अमाउंट निकाल के देता है। यानी कि वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता, उसको इंक्लूड कर लेता है। लेकिन जब बात आता है रियल जीडीपी का, तो रियल जीडीपी जो होता है वो आपका इन्फ्लेशन पार्ट को हटा देता है, यानी उसको एडजस्ट कर देता है वो। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा बेटर मानते हैं किसको, रियल जीडीपी को, ना कि आपका नॉमिनल जीडीपी को। आई होप आपको पसंद आया हो या समझ आया हो। धन्यवाद।